जब मैं अस्पताल पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी हमारी सिर्फ 3 दिन की नवजात बेटी को लेकर जा चुकी थी। उसके साथ कई काले कपड़े पहने लोग भी थे। पहले तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और लगा कि शायद मैं कुछ गलत देख रहा हूँ। मैं तुरंत उसके कमरे में भागा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी पत्नी की असली पहचान शायद उतनी साधारण नहीं थी और मैंने सच में उसका दिल बहुत दुखाया था। तभी किसी ने मुझसे कहा, आप ही सुश्री सू के पति हैं ना? आपकी पत्नी का सीजेरियन ऑपरेशन हुआ था, लेकिन आपने उसकी कोई खबर तक नहीं ली। अब तो वह अस्पताल से भी जा चुकी है। क्या आपको पता नहीं? ये सुनकर मैं हैरान रह गया। दरअसल 3 दिन पहले मेरी पत्नी की डिलीवरी के दौरान बहुत ज्यादा खून बह गया था और उसकी जान खतरे में थी, लेकिन उसके पास ऑपरेशन के कागजों पर हस्ताक्षर करने वाला कोई भी अपना मौजूद नहीं था। मजबूरी में उसने अपनी सास को फोन किया, लेकिन उस समय पूरा परिवार उसकी छोटी बहन के वायलिन कार्यक्रम में व्यस्त था। मेरे बेटे ने भी अपनी दादी से कहा कि फोन जल्दी काट दें ताकि उसकी मौसी के कार्यक्रम में कोई बाधा न आए। सास ने बिना कुछ सोचे फोन काट दिया। अस्पताल की नर्सें भी परेशान थीं, क्योंकि बिना परिवार की अनुमति के इतना बड़ा ऑपरेशन करना उनके लिए जोखिम भरा था। आखिरकार मेरी पत्नी ने उम्मीद के साथ मुझे फोन किया, क्योंकि मैं उस रात काम से लौटने वाला था। लेकिन जब उसने फोन किया तो उसे मेरी और मेरे बेटे की आवाज उसी कार्यक्रम में सुनाई दी। मैं भी वहीं मौजूद था। मेरे शब्दों में झुंझलाहट साफ सुनाई दे रही थी। मेरी पत्नी के मन में दर्द भर गया। उसने सोचा, तुम्हें बेटी चाहिए थी, इसलिए मैंने एक बार फिर माँ बनने का दर्द सहा, लेकिन जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुमने बिना सोचे मेरा फोन काट दिया। उस पल उसे महसूस हुआ कि इस परिवार ने उसे कभी सच्चे दिल से प्यार नहीं किया। आखिरकार उसने खुद ही ऑपरेशन के कागजों पर हस्ताक्षर किए। सौभाग्य से ऑपरेशन सफल रहा और माँ बेटी दोनों सुरक्षित थी, लेकिन उस घटना ने उसका दिल पूरी तरह तोड़ दिया। उसने फैसला कर लिया कि अब वह अपनी बेटी को अकेले ही बड़ा करेगी। उसने तय किया कि बेटी उसके ही नाम से जानी जाएगी। फिर उसने मुझे सीधे कहा, लू जिंगशुआन, हमें तलाक ले लेना चाहिए। बेटा तुम्हारे पास रहेगा और बेटी मेरे साथ। जैसे ही मेरा प्रसव के बाद का आराम पूरा होगा, मैं सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर दूंगी। मुझे लगा कि वह सिर्फ गुस्से में यह सब कह रही है। मैंने सोचा कि कुछ दिनों की नाराजगी है और बाद में सब ठीक हो जाएगा। मुझे यह समझ ही नहीं आया कि उसके दिल में मेरे लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। मैंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और बहाना बनाकर वहाँ से चला गया। जाते जाते मैंने सिर्फ इतना कहा, इस बार मैं तुम्हारी बात माफ कर रहा हूँ, लेकिन आगे ऐसा मत करना। कल मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा।